हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे हैं और इस न्यूमेरिकल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है नोडल एनालिसिस। इस नोडल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, जेईई, आरआरबी एंड डिफरेंट स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। स्पेशली ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड करंट आई यूजिंग नोडल एनालिसिस। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन कर लिया होगा, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे होंगे। क्वेश्चन में करंट आई फाइंड आउट करना है और करंट आई 9 ओम रेसिस्टर में फ्लो होने वाला करंट है। तो आइए स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस मिनिमम होंगे। स्पेशली जब आप थ्योरेटिकल पेपर दे रहे होंगे तो सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा और जिससे आपको स्कोर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। स्टेप नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट, फाइंड नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन सर्किट। यानी जब भी आप नोडल एनालिसिस लगाएंगे आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा वो नोड जिसका वोल्टेज आपके लिए अननोन है सर्किट में। आप देख सकते हैं यहाँ 3 नोड है, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3, जिनका वोल्टेज अननोन है स्टूडेंट। इसको भी कुछ स्टूडेंट नोड मानते हैं क्योंकि नोड का स्टेटमेंट है जहां दो एलिमेंट ज्वाइंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड नोड। लेकिन इस नोड का वोल्टेज नोन है तो यहाँ नोडल एनालिसिस में इस नोड को कंसीडर करने का कोई मीनिंग नहीं है। मैं सिंपल ट्रिक भी आपको बताता हूं। आप जब भी नोडल एनालिसिस करेंगे तो आप नोड की जगह पे जंक्शन को फाइंड आउट करिएगा और जंक्शन काफी आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि जंक्शन में 3 या 3 से अधिक ब्रांचेस कनेक्ट होते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो नोड और जंक्शन पे बना चुका हूं, अगर आप में से किसी ने मिस किया हो, किसी के मन में कंफ्यूजन हो नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए स्टूडेंट, हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम जो नोड हमने कंसीडर करा, फाइंड आउट करा, उस नोड का वोल्टेज असाइन करेंगे। मींस नोड नंबर 1 का वोल्टेज मैंने V1 मान लिया, नोड नंबर 2 का वोल्टेज मैंने V2 मान लिया। अब नोड नंबर 3 की बारी है स्टूडेंट। नोड नंबर 3 को मैं ग्राउंड करने जा रहा हूं एज ए रेफरेंस नोड मानने के लिए। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ग्राउंड करूंगा तो इसका पोटेंशियल लोअर हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल लोअर हो जाएगी और करंट हमेशा हम एज्यूम करेंगे हायर से लोअर की तरफ फ्लो होती है। तो मेरे लिए इस मैथमेटिकल यानी नोडल एनालिसिस को यूज करना काफी आसान हो जाएगा। इसीलिए एक नोड को हमेशा एज अ रेफरेंस नोड मानते हैं। हमने नोड 3 को रेफरेंस नोड मान लिया जिसका वोल्टेज हमारे लिए नोन है, क्योंकि अर्थ के रेसिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 हम मान के चलते हैं और किसी का रेसिस्टेंस 0 है तो करंट इनटू रेसिस्टेंस करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 वोल्ट होगी। स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट, नंबर ऑफ नोड जो हमने कंसीडर किए हैं उस पे हम केसीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे और उसी केसीएल को यूज करके हम नोडल इक्वेशंस यहां लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन वही आपके सामने है कि नंबर ऑफ नोडल इक्वेशंस कितने होंगे। ये वाइवा एज वेल एज मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन इक्वल टू n-1, वेयर n इज कॉल्ड नंबर ऑफ अननोन नोड्स। तो ऑलरेडी हम अननोन नोड कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट, और n-1 क्यों -1 के पीछे लॉजिक ये है, एक नोड को यानी नोड नंबर 3 को हमने रेफरेंस नोड माना था जिसका वोल्टेज ऑलरेडी नोन है, तो हमें सिर्फ 2 ही अननोन नोड का वोल्टेज डिटरमाइन करना है। तो यहां मुझे टोटल 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 के लिए। स्टेप नंबर 4 में स्टूडेंट, अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके यानी किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करके नोडल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा, और अगर आपने सॉल्यूशन कर लिया है तो आप इसका आंसर, इसका इक्वेशन और आंसर अपने सॉल्यूशन के आंसर इक्वेशन से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। नोड नंबर 1 पे मैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने जा रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग समेशन ऑफ टोटल करंट एट एनी नोड और जंक्शन इज इक्वल टू 0। मैं हमेशा जूम करता हूं कि जिस नोड का मैं इक्वेशन लिखूंगा उस नोड से करंट हमेशा आउटवर्ड होंगे, दूर जा रहे होंगे। और मैं ये भी चेक करूंगा क्या किसी पर्टिकुलर ब्रांच जो इस नोड से कनेक्टेड है उसमें करंट सोर्स है, इस ब्रांच में कोई करंट सोर्स नहीं है, इस ब्रांच में कोई करंट सोर्स नहीं, इस ब्रांच में कोई करंट सोर्स नहीं है, लेकिन इस ब्रांच में करंट सोर्स है और ये करंट सोर्स
आउटगोइंग की जगह पे इनकमिंग है, यानी मैंने क्या माना था, सारे करंट को आउटगोइंग, ये कैसा है, इनकमिंग, तो इसकी साइन नेगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो 1 एम्पियर ही होगा। तो आइए स्टूडेंट हम इन इक्वेशंस को कंप्लीट करते हैं। मैं इसका इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, इस करंट, इस ब्रांच के करंट का क्या होगा इक्वेशन, V1 माइनस 0। अब क्वेश्चन ये है, 18 वोल्ट का एक बैटरी है, तो इस 18 वोल्ट का बैटरी का मैं क्या साइन लूंगा, तो मैं आपको पहले भी ट्रिक बता चुका हूं कि आपका जो करंट जो आपने एज्यूम किया है वो बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकलेगा वो आप साइन लेंगे। यहाँ करंट मेरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकला है, तो मैंने लिखा V1 माइनस का 18 माइनस का 0, लिखू ना लिखू कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, क्योंकि स्टूडेंट करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। तो मैं करंट का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, तो इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट होगा V1 माइनस 18 माइनस का 0 अपॉन 6। इस ब्रांच का मैं इक्वेशन लिखूंगा स्टूडेंट, V1 माइनस 0 अपॉन 6, क्योंकि इसमें कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली इन दो नोड्स में यानी V1 और V2 के बीच में एक 6 ओम का रेसिस्टर, 9 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो इसका करंट का इक्वेशन हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन 9। आप में से कोई पूछ सकता है कि सर मैंने V2 माइनस V1 क्यों नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पहले ही एज्यूम कर चुका हूं जिस नोड का इक्वेशन लिखूंगा उसकी पोटेंशियल सबसे हाई होगी। तो अभी मैं नोड 1 का इक्वेशन लिख रहा हूं, तो हाईएस्ट पोटेंशियल कौन सा है, V1 एज कंपेयर टू V2, तो मैंने लिखा V1 माइनस V2 अपॉन 9। अब स्टूडेंट इस ब्रांच की मैं बात करूं, इस ब्रांच में ऑलरेडी करंट सोर्स गिवन है, तो हमें करंट यानी V अपॉन R लिखने की जरूरत नहीं है। इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट यही वैल्यू होगा, लेकिन मैं इसका डायरेक्शन आउटवर्ड मानना चाहता था अपने नोड से दूर जाते हुए, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्शन का करंट हमारे तरफ आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया -1 इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 6, 6 और 9 कैल्सियम लिया, तो एलसीएम आया 18। मैंने इस इक्वेशन को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई किया, तो 18 बाई 6 यानी 3 टाइम्स, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं रिजॉल्व करूंगा स्टूडेंट, 8V1 माइनस 2V2 इक्वल टू 72, ये मेरा इक्वेशन आया। और अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेता हूं। सिमिलरली अब हम नोड नंबर 2 का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट, किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज करके। ध्यान से देखिएगा, नोड नंबर 2 का पोटेंशियल ऑफ हायर होगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल ऑफ अदर्स। मैंने 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ब्रांच के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। फर्स्ट ब्रांच के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं। अब मैं हायर पोटेंशियल माना V2 और लोअर पोटेंशियल V1, तो V2 माइनस V1 अपॉन 9 इस ब्रांच का इक्वेशन हो गया। अब मैं इस कॉमन ब्रांच का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जो कि 6 ओम के रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, तो V2 माइनस का 0 अपॉन 6, ये इस ब्रांच का इक्वेशन हो गया। और मैं अब थर्ड ब्रांच का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, और मैंने क्या माना है, मैंने माना है करंट दूर जा रहा है, तो करंट यहां बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव टर्मिनल से निकले का मतलब हुआ कि अब मैं इसका साइन माइनस लूंगा, यानी V2 माइनस 12 बाई 6। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस मेथड, मेरे ट्रिक में आपको साइन कन्वेंशन एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, काफी आसानी से आप न्यूमेरिकल को बिना किसी डिफिकल्टी के सॉल्व कर सकते हैं। तो V2 माइनस 12 अपॉन 6, ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब ब्रांच नंबर 4 स्टूडेंट, जब मैं नोड 2 का इक्वेशन लिख रहा हूं तो मैं मान रहा हूं करंट हमसे दूर जा रहा है, और इस ब्रांच में ऑलरेडी करंट सोर्स है जिसका डायरेक्शन, मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है सेम उसी के जैसा है, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1, जबकि लास्ट वाले में अपोजिट होने की वजह से उसकी वैल्यू कितनी थी, -1। तो यहाँ पे इस मैंने इक्वेशन रिजॉल्व कर लिया, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, 18 हुआ। फिर से मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 3 से, और यहाँ 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, नया इक्वेशन बन जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है आपको एलसीएम लेना आता है। अगर नहीं आता तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ताकि मैं इस वीडियो को पे नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम के बारे में डिटेल में बता सकूं। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को रिजॉल्व करने के बाद 18 से मल्टीप्लाई किया आरएचएस में, तो 0 इंटू 18 0, और ये वाला जो +18 है ये इधर आएगा, तो अब मैंने इस इक्वेशन को रिजॉल्व कर लिया, 2V2 माइनस का 2V1
प्लस का 3v2 प्लस 3v2 यानी 6v2 और प्लस का 2 यानी 8v2। अब यहाँ पे माइनस का 36 प्लस का 18 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 18 और माइनस 18 इधर आ जाएगा तो प्लस 18। तो इस इक्वेशन को रिजॉल्व करके मैंने इस इक्वेशन को फाइनली कंप्लीट कर लिया। माइनस 2v1 प्लस 8v2 इक्वल टू 18। अगर आप में से किसी को डाउट है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मैं सिंपल मेथड लगा के सॉल्व कर लूंगा। मैंने v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। v1 है 10.2 वोल्ट एंड v2 की वैल्यू है 4.8 वोल्ट। अब स्टूडेंट क्या मैंने सॉल्यूशन कर लिया? नहीं, अभी तक मैंने एग्जैक्ट वो सॉल्यूशन नहीं करा जो क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मुझसे? क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 9 ओम। मींस आई की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी। मींस इस 9 ओम रेसिस्टर के लेफ्ट में V1 नोड है और जिसकी पोटेंशियल V1 है और राइट में नोड नंबर 2 है जिसकी पोटेंशियल V2 है। तो अब मैं इस डायरेक्शन ऑफ करंट जो ऑलरेडी मेंशन है वो V1 से V2 की तरफ आ रहा है और मैं हमेशा मानता हूं कि हायर पोटेंशियल से करंट कहां जाएगा स्टूडेंट्स? लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इसीलिए जो करंट का वैल्यू होगा I इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज अपॉन R होगा और V की वैल्यू हो जाएगी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। मींस इसकी वैल्यू हो गई V1 माइनस V2 अपॉन का रेजिस्टेंस यानी 9। V1 की वैल्यू है 10.2, V2 की वैल्यू है 4.8। मैंने सॉल्व किया, फाइनली आंसर आ गया 0.6 एम्पियर और ये पॉजिटिव में है। इसका मतलब है कि मेरा डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो सही है। मींस V1 और V2 के बीच का जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस में रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके मैंने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और ये इसका कंप्लीट आंसर है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये न्यूमेरिकल काफी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई भी सजेशन है या फिर आपकी तरफ से कोई ऐसा न्यूमेरिकल या टॉपिक है तो फील फ्री टू मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक एज वेल एज उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूं। सो थैंक्स फॉर योर गिवन टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।